गांधी जी आए थे लंगोट में और आ गए हैं वो नोट में। आज देश के सैनिकों के लिए हमारा भारत अपने से खुद हथियार बनाता है। अब हमारा देश हमारे सैनिकों के लिए खुद हवाई जहाज या रॉकेट लॉन्चर बनाने की योजना में कार्यबर कर रहा है। आज जाकर देखिए भारत हर एक गति को छूने का प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि भारत यहाँ तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। भारत का युवा आज स्टार्टअप करता है और कश्मीर में एक मिर्जा गालिब का नाम का युवा आज कश्मीर में अपने अंडर 100 लोगों को रोजगार देता है। यही तो है बदलता भारत। आप कह रहे हो हैवी इंडस्ट्री, आज गांव में इंडस्ट्री है। आज देश का युवा खुद से इंडस्ट्री खोलता है। आज भारत का युवा रोजगार मांगता नहीं, रोजगार देता है। मोदी जी हर जगह 19 इलेक्शन राहुल गांधी हार चुका है, हर जगह मोदी जी जीत रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप ईवीएम पे लगता है, तो ईवीएम के ऊपर क्या बोले? अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए। कांग्रेस आरोप लगाती है और अन्य पार्टी कांग्रेस आरोप लगाती है, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं। आप ये बता दीजिए ईवीएम लाने का काम किसने किया साहब? ईवीएम किसने लाया? कांग्रेस लाया। ईवीएम क्यों लाया गया? जल्दी इलेक्शन हो जाए। नहीं, जल्दी इलेक्शन हो जाए। क्या कोई और मैटर था? क्या मैटर था कि बैलेट बॉक्स में दुराचार होता है, बैलेट बॉक्स को लूटा जाता है। ये कारण था। बैलेट बॉक्स से चुनाव जब होता है तो हत्या होती है, बैलेट बॉक्स से जब चुनाव होता है तो दंगा होता है, बैलेट बॉक्स से नेताओं को मारा जाता है, फंसाया जाता है। ये होता था, इसीलिए कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी, भाजपा ईवीएम नहीं लेके आई। आज जब आपने जनता का मैंडेट खो दिया, जब आपके ऊपर जनता का विश्वास ही नहीं रहा, तो आप ईवीएम को कोस रहे हैं साहब। आप ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना है आप ये बता दो। चलो ठीक है, आप ईवीएम का रोना रो मानते हैं, लेकिन आप ये बता दो कांग्रेस के नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, चाहे गुलाम नबी आजाद जी को देख लीजिए, चाहे कपिल सिब्बल जैसे नेता को देख लीजिए, चाहे कश्मीर से लेकर छगन भुजबल को देख लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, हेमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था आपको पता है? कि राहुल गांधी जी के पास कुत्ते के लिए समय है, कुत्ते को बिस्कुट खिलाने के लिए समय नहीं है, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं। आज भाजपा में उसको मान सम्मान दिया जाता है, भाजपा में कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। तभी मोहन यादव अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। तभी राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल अंतिम पंक्ति में बैठा था, मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन की बात होती थी, आज उनके ऊपर एक सीबीआई का छापा भी नहीं पड़ता है, सारी केसें खारिज हो जाती हैं। क्या सीबीआई का केस बंद हो गया? क्या ईडी का केस बंद हो गया? क्या ईडी ने क्लोज कर दिया? क्या सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया? आज भी वो ईडी के समन पर जवाब देने जाते हैं, आज भी वो सीबीआई के समन पर जवाब देने जाते हैं। नहीं जाते हैं। हाँ, अब आप नहीं दिखाओगे तो हम क्या करें भाई? नहीं, आप मेन स्ट्रीम कैसे बंद हो गए? छगन भुजबल को देख लीजिए, नारायण राणे को देख लीजिए, आप जाकर देखिए ना। मुझे एक केस बता दीजिए कि किसके ऊपर केस बंद हुआ, ये बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन उनके ऊपर ईडी की छापे तो नहीं पड़ती है, सीबीआई की छापे तो नहीं पड़ती है। केस किसके ऊपर बंद हुआ ये बता दीजिए मुझे। अच्छा ये बताइए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो हाई कोर्ट के जो जज हैं पश्चिम बंगाल के, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया था, क्या उनके द्वारा जो देखी गई केसें हैं उसको निष्पक्ष माना जाएगा? ऐसे कई पहले भी जज हुए हैं जो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो क्या मतलब उन्होंने एक नाम बताइए। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे केस आप गूगल कर लीजिए। अरे भाई गूगल कर लीजिए ना, ये मत कहिए इतिहास है। देश के सेना के कई जवान कांग्रेस में शामिल होते, इसका मतलब क्या वो कांग्रेस के उससे थे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर जज हो, चाहे प्रशासन का आदमी हो या प्रशासक का आदमी हो, अगर उसको लगता है कि जो देश की सत्ता में बैठा आदमी है वो देश की सत्ता को बढ़ाने के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, तो हमें उसके साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनना चाहिए। तो क्यों नहीं, स्वागत है उनका। आप क्या कहना चाहेंगे सर, 2024 में आप किसको देखते हैं? हम मोदी को देखना चाहेंगे। क्यों? फिर एक बार अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि राम मंदिर बनवा दिया। 75 साल में तो बना नहीं पाई कांग्रेस। वो बोलते हैं कि ये मुद्दा बना दिया गया है हिंदू के लिए, क्या मुद्दा बना दिया गया है? 75 साल में जिनकी अयोध्या, जिनके बाप दादाओं की अयोध्या है, तो उनके नाम से अगर उसको कोर्ट में केस डाल दिया गया तो वो क्या सही था? कांग्रेस का डालना सही था क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, सही था ये? आप बताएं ना। नहीं तो नहीं सही था ना ये। जिनके क्या हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं बन सकता? जब मंदिर बनने की बारी आई तो कहते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाए या फिर वहाँ पर कोई ऐसा स्कूल कॉलेज बनाया जाए जो लोगों के लिए अच्छा रहे। क्यों? मंदिर क्या अच्छा नहीं है? आप राम मंदिर पे वोट देंगे? राम मंदिर के नाम पे नहीं, राम मंदिर के वोट पे क्यों देंगे हम? और काम भी बहुत अच्छे किए हैं मोदी जी ने।
जैसे कि उन्होंने आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं आता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। लेकिन बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी, हरियाणवी बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो मेरे को 20 साल हो गया है यहाँ रहते हुए। दिल्ली में 20 साल। जी। तो राम मंदिर पे ना वोट नहीं देंगे तो फिर किस काम पे वोट देंगे? हम काम पे वोट देंगे उनके पे, जैसे कि उन्होंने अभी देश के लिए बहुत काम किए हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन का युद्ध में भी देखो उन्होंने कितनी भागीदारी दी है, समझौता कराया, कई चीजें हैं। अभी भी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन कुछ तो उन्होंने समझाया है ना। क्या समझाया, लेकिन मान क्यों नहीं रहे? अब वो तो उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि किस लिए नहीं मान रहे हैं। मोदी जी शांति एकता चाहते हैं, वो तो पूरी दुनिया चाहती है शांति एकता हो। लेकिन एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री चाहे तो चाहता तो लड़ाई भी करा सकते हैं, लेकिन वो शांति ही क्यों चाहते हैं? तो शांति हो क्यों नहीं रही है? अब ये तो अंदर की बात वही जान सकते हैं, ये तो हम नहीं जान सकते अभी। मतलब कुछ भारत के अंदर भी तो काम बता सकते हैं मोदी जी के, आप ऐसी कामें बता रहे हैं। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती है, विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से राम मंदिर बना है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो बीजेपी का तो हम भी नहीं कह रहे हैं इसमें कोई रोल है, फिर लेकिन आप बीजेपी को राम मंदिर पर कैसे वोट देंगे? नहीं तो वोट हमने तो बोला नहीं बीजेपी को राम मंदिर के उस पर। अभी आपने बोला पीछे, मैंने ये नहीं बोला कि राम बीजेपी ने राम मंदिर बनवा दिया। ये तो कांग्रेस ही बोल रही है। जब कांग्रेस को इनविटेशन गया उधर से संस्था की तरफ से, राम मंदिर की तरफ से, तो वो बोलते हैं कि बीजेपी भेज रही है। बीजेपी कहाँ भेज रही है? बीजेपी कहाँ भेज रही है? अगर आप इतने भक्त हैं राम मंदिर के तो गए क्यों नहीं राम मंदिर के उद्घाटन पर? आपको लगता नहीं था कि राम मंदिर में जो इनॉग्रेशन हुआ है वो बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम हो गया था? आप सही से, अच्छा देखिए, एक मिनट, अगर मैं मान ले रहा हूँ बीजेपी वाले दिल पे हाथ रख के निष्पक्ष होकर बताइएगा कि क्या उसमें हमारे शंकराचार्य भी नहीं गए, उसके बाद से हमारे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं गए? अब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या वो एक पॉलिटिकल स्टंट था कि नहीं था? बस इतना। कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था उसमें। क्यों? शंकराचार्य को हम जान सकते हैं कि क्या वो कांग्रेस के नेता हो सकते हैं अंदर खाने? आप ये बात बोल रहे हैं शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इतना बड़ा गुरु हैं वो, और वो क्यों नहीं गए? राम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो ईसाई हैं। राम सबके लिए हैं। राम एक प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत है। ना तो बस फिर उसमें क्या बीजेपी ने अपना स्टंट दिखाया? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या स्टंट दिखाया? तरफ सिर्फ एक ही फोटो आ रहा था जो कटिंग लगी थी प्रभु श्री राम से बड़ी, मोदी जी की कटिंग लगी थी। क्या इसको आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, जस्टिफाई क्या करेंगे इसमें? मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, वो अगर प्रभु श्री राम से बड़े थोड़ी हो जाएंगे। नहीं, प्रभु श्री राम से तो बड़े नहीं है। अगर वो देश के राजा हैं, अगर वो वहाँ नहीं, एक मिनट सर, अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो राजा शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि राजा राज करता है और प्रधानमंत्री जनता की सेवा के लिए आता है। जिसने काम किया है वो राज भी करेगा, जिसने काम किया है वो राज भी करेगा, वो चाहे राजा हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो। क्यों नहीं किया करेगा वो राज? आप प्रधानमंत्री को राजा घोषित कर रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री को राजा घोषित नहीं कर रहे हैं। काम उन्होंने ऐसे किए हैं, अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, तो वो देश के लिए राजा ही है। परिवार छोड़ देना राजा हो जाता है? राम जी तो जंगल में गए थे, वो तो अपनी माता सीता को साथ लेकर तो उनको भी तो राजा माना जाता है। माता सीता को साथ लेके गए थे, साथ लेके गए थे। गांधी जी भी साथ लेके आए थे अपनी जो है कि उनकी पत्नी को, धर्म पत्नी को। हाँ, तो गांधी जी साथ लेके आए थे। गांधी जी आए थे लंगोट में और आ गए हैं वो नोट में। तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है ना। लंगोट में तो प्रभु श्री राम भी तो जंगल ही गए थे, माता सीता को साथ लेके गए थे। तो क्या वो राजा नहीं थे? क्या वो देश के सेवक नहीं थे? प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी वाइफ को छोड़ दिया। अब वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि उनका क्या मन था। वो तो एक जबरदस्ती समझौता था, पिताजी माताजी के कहने से उन्होंने विवाह करा, मगर वो इस चीज के लिए इच्छुक नहीं थे। अच्छा ठीक है, काम बता दीजिए मोदी जी का, किस काम पे वोट देंगे? अभी तक आप काम नहीं बताएं। काम उन्होंने एम्स हॉस्पिटल बनवा दी है। क्या दिल्ली एक ऐसा देश है, महानगर है जिसको चमकाया जा सकता है? या मुंबई ऐसा है? क्यों यूपी में लोग नहीं रहते हैं, बिहार में लोग नहीं रहते हैं? क्यों वहाँ की सड़कें नहीं बनाई जा सकती? वहाँ इंसान नहीं रहता है? क्यों नहीं करा 70 साल में कांग्रेस ने राज? बताओ क्या काम नहीं किया मोदी ने? पूछो अब। आप बताओ ना, अभी तो आप सिर्फ सड़कें बता रहे हो। क्यों एयरपोर्ट बनवा दिया? कहाँ का? अभी लेटेस्ट में वहाँ का बनाया है उन्होंने, राम मंदिर के पास। और वहाँ पर लोग, सर वहाँ पे अयोध्या में एयरपोर्ट था, उसका नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया। हाँ, तो क्या हो गया? तो उसको अच्छा, नाम बदलना काम है? हाँ, काम है, डेवलप किया है ना उसको। डेवलप किया ना, डेवलप भी तो किया उसको। डेवलप नहीं किया, अच्छा बनाया उसको, साफ सुथरा किया। 70 साल बना के कांग्रेस हर काम को भूल जाती है, काम करके साइड में भूल जाती है अपना। अच्छा, आप मान रहे हैं कि कांग्रेस काम करती है और भूल जाती है, गिनाती नहीं है? गिनाती नहीं है। गिनाना कौन कहता है? यूज तो होना चाहिए ना, यूज तो होना चाहिए ना उसका। घोषणा कर दीजिए और वो फॉलो ना हो, काम ना हो, जरिया ना हो उसका, लोग यूज ना करें तो क्या फायदा ऐसे काम का?